हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। भावना इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है डिटरमिनर्स, मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं सारणिक। ये चैप्टर थर्ड चैप्टर के अकॉर्डिंग ही है। थर्ड चैप्टर आपने पढ़ा था मैट्रिक्स, उससे ही मिलता जुलता चैप्टर है आपका। मैट्रिक्स से भी क्या नाम रहेगा, सारणिक या डिटरमिनर। तो सबसे पहले होता है डिटरमिनर। व्हाट इज डिटरमिनर, होता है क्या वो देख लो। टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब जिसके अंदर रो और कॉलम क्या होती है, इक्वल। जैसे यहाँ पर 2/2 लिखते हैं, 2 रो और 2 क्या होनी चाहिए, कॉलम। ए आई जे, आई का मतलब आपके रो और जे हो जाएगा आपका कॉलम। ऑफ ऑर्डर एन वी कैन एसोसिएट अ नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स। कोई भी नंबर हो सकता है, रियल नंबर भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स नंबर आर कॉल्ड डिटरमिनर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ए वेयर ए आई जे आई एंड जे आर एलिमेंट। आई और जे क्या होते हैं आपके एलिमेंट। जैसे यहाँ पर लिखा ए बी सी डी, ये क्या कहलाएंगे, एलिमेंट। ये कहलाएगी फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम। अगर इसका डिटरमिनर कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, मोड ऑफ ए और मैट्रिक्स का साइन हटके किसका आ जाएगा, आपका डिटरमिनर का। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, एवल्यूट द डिटरमिनर। इस डिटरमिनर को क्या करना है, सॉल्व। मोड ऑफ 2 4 -5 एंड माइनस का 1, 2 4 -5 एंड माइनस। कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 2 का किससे मल्टीप्लाई करोगे, -1 से। 2 का -1, फिर साइन रहेगा माइनस का और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई। सिंपल सा फॉर्मेट, इन दोनों का मल्टीप्लाई, साइन एंड नेगेटिव और इन दोनों का मल्टीप्लाई। 2 एंड -1 माइनस, -4 एंड 4, -5 एंड 4, 2 -1 -2 और माइनस माइनस प्लस 4 5 जा 20, -2 प्लस का 20, आंसर क्या रहेगा आपका 18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, वही सेम, एवल्यूट द डिटरमिनर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। फॉर्मेट क्या रहेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कॉस थीटा और कॉस थीटा। साइन नेगेटिव, इन दोनों का मल्टीप्लाई साइन थीटा और माइनस का साइन थीटा। कॉस थीटा और कॉस थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन थीटा और साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती हैं, 1। नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं, सेम, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, x -1, x + 1 और x + 1। वही सेम फॉर्म है, इन दोनों का आपस में क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई करोगे आप x + 1 से, साइन नेगेटिव और इन दोनों का आपका मल्टीप्लाई, x -1 और x + 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं अपन। पहले इस पूरे नंबर का किससे मल्टीप्लाई करो, x से, और इस नंबर का किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 से। यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगती है a + b और a - b, मतलब a² माइनस b²। एक्स स्क्वायर को पहले किससे, इन सबको किससे मल्टीप्लाई करोगे, x से, अब इसी टर्म को किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, 1 से। जब x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x³ x माइनस एक्स को x से मल्टीप्लाई करोगे -x², 1 को x से मल्टीप्लाई करोगे क्या रहेगा, x² को 1 से मल्टीप्लाई करा x², माइनस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करा -x और प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई क्या रहेगा, -1, -1 -x² और -1 का स्क्वायर 1, x³ माइनस x² और प्लस का x² क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, प्लस का x और माइनस का x भी क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये क्या रहेगा, प्लस का 1। साइन किसका, माइनस का ब्रैकेट के बाहर, तो साइन क्या हो जाएंगे, ब्रैकेट के चेंज, माइनस का x² और माइनस माइनस प्लस का 1। यहाँ पर क्या रहेगा, x³ माइनस x² प्लस का 1 और प्लस का 1, 1 और 1 2, तो फाइनली आंसर क्या रहेगा आपका, x³ माइनस x², 1 और 1 क्या रहेगा आपका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ A मैट्रिक्स 1 2 4 and 2 then so मोड ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 टाइम्स मोड ऑफ a। तो यहाँ पर क्या करना है, पहले a को 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका डिटरमिनर निकालना है। यहाँ पर पहले इसका क्या निकालना है, डिटरमिनर, और फिर उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। पहले मोड ऑफ 2a, फर्स्ट कैलकुलेट 2a, 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे, 2a की वैल्यू 1 2 4 and 2, सबको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा 2 को 2 से करेंगे तो 4
2 को 4 से करेंगे तो 8 और 2 को 2 से करेंगे कितना आ जाएगा आपका 4। ये वैल्यू किसकी रहेगी आपके 2a की। अब मोड ऑफ 2a निकालेंगे 2 4 8 एंड 4 क्रॉस मल्टीप्लाई 2 4 माइनस 4 एंड 8 2 4 कितना होता है 8 8 और 4 कितना होता है 32 8 माइनस 32 कितना रहेगा माइनस का 24। नेक्स्ट यहाँ पर पहले मोड ऑफ ए निकालेंगे 4 टाइम मोड ऑफ ए की वैल्यू 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 एंड 2 को 4 से करेंगे तो 8 1 2 2 माइनस 8 कितना रहेगा माइनस का 6। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है आपको 4 से 4 टाइम मोड ऑफ ए 4 माइनस का 6 कितना हो जाएगा माइनस का 24। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 24। इसकी वैल्यू भी कितनी रहेगी माइनस 24। देन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सेम a इज इक्वल टू 1 0 1 0 1 2 0 0 4 ये कौन सा ऑर्डर है 3/3 का। देन सॉल्व दैट मोड ऑफ 3a इज इक्वल टू 27 मोड ऑफ a। पहले क्या करोगे a को 3 से मल्टीप्लाई 3 को a से मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स और मैट्रिक्स a 3 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना रहेगा डायरेक्ट 3 को 0 से 0 3 को 1 से करेंगे तो 3 इसी तरह 3 का 0 से 0 3 का 1 से 3 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 3 को 0 से करोगे तो 0 और 3 को 0 से करेंगे तो 0 और 3 को 4 से करेंगे क्या रहेगा 12। ये आपका रहेगा मोड ऑफ 3। अब मोड निकालेंगे मोड ऑफ 3 ये 3/3 का ऑर्डर देख लेते हैं। पहले यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर 3 इसमें रो और कॉलम को रिमूव करो रिमेनिंग क्या टर्म रहेगा 3 6 0 और 12। फिर साइन ये प्लस माइनस और प्लस का ऑर्डर याद रखना प्लस माइनस और प्लस माइनस का 0 माइनस 0 के साथ ये रिमूव हो जाएगा 0 0 6 एंड 12। फिर 3 के साथ करते हैं प्लस का 3 ये ऑर्डर क्या होगा रिमूव 0 3 0 एंड 0। अब इसको सॉल्व करते हैं 3 क्रॉस मल्टीप्लाई ये वाला और माइनस का ये तो 3 12 3 36 और 6 0 0 माइनस का 0 इधर मल्टीप्लाई करेंगे 0 और इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा आपका 0 प्लस का 3 के साथ में 0 और ये भी क्या रहेगा आपका 0 तो क्या रहेगा 3 36 माइनस 0 रिमेनिंग सारे टर्म क्या हो जाएंगे 0। 3 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर कितना रहेगा 108। ये किसका आंसर रहेगा आप मोड ऑफ 3 ये कितना आएगा 108। अब सेकंड टर्म क्या था 27 मोड ऑफ ए की वैल्यू पहले फाइंड करते हैं वही सेम मेथड 1 के साथ क्या रहेगा रिमूव करके 1 2 0 एंड 4 फिर 0 के साथ 0 0 2 एंड 4 और प्लस 1 के साथ रहेगा 0 0 1 एंड 0। सॉल्व करेंगे 1 क्या रहेगा 4 माइनस 0 ये 0 है तो पूरा टर्म भी क्या हो जाएगा 0 और 1 के साथ 0 माइनस 0 तो आंसर क्या रहेगा 1 और 4। 1 को 4 से मल्टीप्लाई आंसर कितना रहेगा आपका 4। अब यहाँ 27 मोड ऑफ ए की वैल्यू कितनी आई 4 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 108। तो फाइनली आंसर कितना रहेगा 108 और राइट हैंड साइड में भी कितना था 108 तो क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आपके राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 एवल्यूट द डिटरमिनर। डिटरमिनर को सॉल्व करना 3/3 के ऑर्डर की 3 -1 -2 0 0 -1 3 माइनस का 5 एंड 0। सॉल्व करते हैं अपन सबसे पहले फर्स्ट टर्म क्या रहेगा 3 इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग कौन सा टर्म आएगा 0 -1 -5 एंड 0 फिर माइनस है ये साइन क्या होता है चेंज तो माइनस एंड ब्रैकेट में क्या रहेगा -1 ऑर्डर ये जाएगा 0 3 -1 एंड 0 फिर -2 का सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 0 0 3 एंड -5 ये रहेगा 3 इनको मल्टीप्लाई करें 0 और प्लस बट साइन किसका रहेगा माइनस तो 0 माइनस का 5 फिर यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस का 1 मल्टीप्लाई करें 0 और ये हो जाएगा प्लस का 3 0 + 3 ये माइनस का 2 ये भी 0 ये भी क्या रहेगा आपका 0 तो 3 0 -5 -5 1 0 + 3 3 और -2 ये क्या रहेगा 0 माइनस का 15 और प्लस का क्या रहेगा 3 -15 + 3 क्या आंसर रहेगा माइनस का 12। नेक्स्ट वही सेम मेथड से क्वेश्चन नंबर सेकेंड 3 -4 5 1 1 एंड -2 2 3 एंड 1 सेम पैटर्न पहले 3
3 के साथ में कौन से नंबर रहेंगे 1, 3, -2 एंड 1, फिर -4, तो साइन क्या हो जाएगा माइनस और प्लस का 4 हो जाएगा, ये साइन रिमूव हो जाएगा 1, 2, -2 एंड 1, फिर 5 के लिए क्या रहेगा आपका 1, 1, 2 एंड 3, सॉल्व करें 3 एज इट इज, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा कितना रहेगा 1, ये साइन माइनस चेंज होगा तो माइनस और माइनस 3 2 जा 6, फिर ये माइनस और माइनस प्लस का 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रहेगा आपका 1, ये माइनस किस में चेंज हो जाएगा प्लस के अंदर, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, ये रहेगा 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई 3 और माइनस में कितना हो जाएगा आपके 2, 3 और 1 और 6 7, 4 1 और 4 5, 5 3 -2 कितना हो जाएगा आपका 1, 3 7 21, 4 5 20 और 5 बन जा 5, 21 + 20 + 5 तीनों को ऐड किया तो कितना हो गया आपका 46। थर्ड क्वेश्चन इसका 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 एंड 0, सॉल्व करें 0 0 के साथ में क्या रहेगा 0 -3 3 एंड 0, फिर -1 प्लस है साइन ये रहेगा प्लस माइनस एंड प्लस, -1 के साथ -1 -2 -3 एंड 0, +2 के साथ -1 -2 0 एंड 3, इनको सॉल्व करते हैं 0 क्या रहेगा 0 और प्लस का क्या रहेगा आपका 9, -1 के साथ में 0 और माइनस का क्या रहेगा आपका 6, 2 के साथ -3 एंड 0 0, ये क्या रहेगा 9, 0 को 9 से मल्टीप्लाई करा 0 -1 0 -6 कितना होता है माइनस का 6 और प्लस का 2 -3, -1 -6 2 और -3, ये -1 -6 प्लस का 6 और 2 को इससे मल्टीप्लाई करा तो 6 में 6 गया, आपका आंसर कितना रहेगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 2 -1 -2 0 2 एंड माइनस का 1 3 -5 एंड 0, सॉल्व करें 2 के साथ में आपका क्या ऑप्शन रहेगा 2 -1 -5 और 0, माइनस है तो साइन माइनस और माइनस का 1 -1 के साथ 0 3 -1 और 0 प्लस और माइनस का 2 इसके साथ 0 2 3 और -5, सॉल्व करते हैं 2 0 और माइनस का 5 माइनस और माइनस प्लस का 1, ये रहेगा 0 और प्लस 3 -2 0 एंड माइनस का 6 2 0 -5 माइनस का 5 प्लस का 1 0 + 3 क्या रहेगा 3 माइनस का 2 0 -6 माइनस का 6 2 5 माइनस का 10 1 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा 12 -3 इन तीनों को प्लस करेंगे माइनस का 3 प्लस का माइनस का 10 और प्लस का 12 कितना रहेगा 2 और 3 कितना होता है आपका 5, फाइनल आंसर कितना रहेगा आपका 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 4.1 क्या दे रखा है a = 1 1 -2 2 1 एंड -3 5 4 एंड माइनस का 9, क्या फाइंड करना आपको मोड ऑफ a, वही सेम मेथड मोड ऑफ a 1 के साथ सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा 1 4 -3 एंड -9, साइन किसका रहेगा -1 का, -1 के साथ में 2 5 -3 एंड -9, माइनस का 2 इसके साथ में कौन रहेगा 2 1 5 एंड 4 1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 9 साइन माइनस का, तो ये माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा 12 +1 माइनस +1 हो जाएगा, इसको चेंज करा तो कितना रहेगा आपका माइनस का 18 और ये हो जाएगा आपका प्लस का 15, यहाँ माइनस का 2 कितना रहेगा 8 और माइनस का 5, 1 को इससे मल्टीप्लाई, यहाँ साइन किसका था आपके माइनस का 1 और ये कितना रहेगा माइनस का प्लस का 3 माइनस का 1 -18 + 15 माइनस का 3 माइनस का 2 8 -5 3, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करा 3 -1 को -3 से मल्टीप्लाई करा प्लस का 3 और -2 को 3 से मल्टीप्लाई करा 6, 3 और 3 कितना होता है 6 और ये रहेगा आपका -6, 6 में 6 को माइनस करा आपका आंसर कितना रहेगा 0। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड वैल्यू ऑफ x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है
दो साइड में आपको मोड दे रखा है। पहले इसको सॉल्व करते हैं तो कितना रहेगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 2 और 4 को 5 से करा तो 20, 2 माइनस 20 कितना रहेगा -18। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी -18। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x² और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना रहेगा -24। इधर इक्वेशन कितनी रही -18 और उधर कितना रहेगा -18 और इधर रहेगा आपका 2x² -24 -18 ये प्लस हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 2x²। 24 और 18 कितना रहेगा 6 और डिवाइड में कितना आएगा आपका 2 इज इक्वल टू x²। इसको इससे डिवाइड करा, ये रहा आपका x² इज इक्वल टू कितना है 3। तो x की जो वैल्यू निकालेंगे तो क्या लगेगा रूट, और रूट के आगे हमेशा दो साइन होते हैं प्लस और माइनस। तो x की दो वैल्यू आएगी प्लस का √3 एंड माइनस का √3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 वही सेम, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सॉल्व करते हैं अपन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा 20, इसको मल्टीप्लाई करा 12 तो 10 माइनस 12, 2 5 जा 10 और -4 कितना रहेगा 12। 10 माइनस 12 कितना होता है माइनस का 2। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना रहेगा 5x और माइनस का 6x। 5x माइनस 6 मतलब माइनस का x। इधर कितना रहेगा माइनस का 2 और इधर रहेगा आपका माइनस का x। माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके 2। x की फाइनल वैल्यू कितनी रहेगी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 सेम MCQs। 8x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x², 18 को 2 से करेंगे तो 36। इसका सॉल्यूशन कितना रहेगा x² -36। इधर करते हैं 6 6 जा 36, 18 2 जा 36, 36 माइनस 36 कितना रहेगा 0। तो इधर रहेगा x² -36 इज इक्वल टू 0। तो x² इज इक्वल टू 36, x इज इक्वल टू प्लस माइनस √6। x की वैल्यू कितनी रहेगी प्लस माइनस √6। नेक्स्ट इसी के साथ एक्सरसाइज 8.4.1 यही कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट 4.2 के लिए एक फॉर्मूला देखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो कि आपने क्लास 10th के अंदर भी पढ़ा हुआ था। एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर किसी ट्राइंगल, ये ट्राइंगल कोई भी A वर्टेक्स, B वर्टेक्स और C वर्टेक्स, इसके अगर वर्टेक्स दे रखे हो, फर्स्ट x1 y1, सेकंड लेते हैं x2 और y2 और थर्ड हम लेते हैं x3 और y। अगर आपको इसका एरिया निकालने का बोले तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 x1 y1 और 1 x2 y2 और 1 x3 y3 और ये वही फॉर्मूला है जो आपने क्लास 10th में पढ़ा था, ये वाला 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसी फॉर्मूले को कन्वर्ट करके ये फॉर्मूला बनाया गया है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। नोट्स देखो कुछ, सिंस एरिया इज पॉजिटिव, अगर एरिया पॉजिटिव आता है क्वांटिटी वी ऑलवेज टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट क्या वैल्यू निकालनी है आपको, एब्सोल्यूट, मतलब हमेशा ये वाली वैल्यू रहेगी मोड ऑफ ए। इफ एरिया इज गिवन बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव, अगर एरिया पॉजिटिव भी आता है और नेगेटिव भी आता है, एरिया आपको हमेशा कौन सा यूज करना है, पॉजिटिव वाला। द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाई 3 कोलिनियर पॉइंट इज 0। अगर 3 कोलिनियर पॉइंट का मतलब ऐसे पॉइंट जो तीनों एक ही लाइन के अंदर हो। एक ही लाइन में अगर तीनों पॉइंट होते हैं उसमें कोई एरिया ट्राइंगल नहीं बनेगा। जब ट्राइंगल नहीं बनेगा तो उसका एरिया हमेशा क्या होगा, 0। ये कंडीशन आपको याद रखनी है। कोलिनियर पॉइंट के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू कितनी होगी, 0। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ वर्टेक्स एट द पॉइंट गिवन ईच। वर्टेक्स आपको दे रखे हैं 1 0 6 0 4 एंड 3। एरिया ऑफ ट्राइंगल डिटरमिनर 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 एंड 1। ये x1 1 x y1 0 x2 6 y2 0 x3 4 एंड y3 कितना है 3। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या रहेगा, x1 1 0 एंड 1, इधर रहेगा 6 0 एंड 1 और इधर रहेगा 4 3 और 1। सॉल्व करते हैं, ये एरिया क्या रहेगा, डिटरमिनर 1/2, क्या बोला मैंने, 1 0 1 6 0 1 4 3 और 1, 4 3 और 1।
अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 1 के साथ कौन रहता है आपके 0 1 3, 1/2, 1 के साथ 0 1 3 एंड 0, फिर 0 के साथ में रहेगा 6 1 4 एंड 1, और इस 1 के साथ में रहेगा 6 0 4 एंड 3, 1/2 एज इट इज 1, इसको मल्टीप्लाई 0 माइनस का 3 माइनस 0 6 माइनस का 4 प्लस का 1 18 माइनस 0, 1/2 1, और ये कितना रहेगा -3 माइनस 0, ये कितना रहेगा आपका 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा 0 और 1, और ये कितना रहेगा आपका 18, 1/2 -3, और ये कितना रहेगा प्लस का 18, 18 माइनस 3 कितना होता है 15, 15/2, तो आंसर कितना रहेगा 15/2, बट आप क्या फाइंड कर रहे हो एरिया, द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल 15/2 स्क्वायर यूनिट। एरिया जब भी आएगा साथ में क्या रहेगा स्क्वायर, और सेंटीमीटर मीटर जो भी टर्म हो क्या लगा दिया आपने यूनिट। नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट 2 7 1 1 10 और 8, वही सेम x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2 और x3 और y3। एरिया ऑफ ट्रायंगल सेम 1/2 x1 y1 1 x2 y2 और 1 x3 y3 और 1। एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या रहेगा वही सेम 1/2 2 7 1 1 1 0 10 8 और 1, क्या रहेगा आपका 1। ये दोनों क्या टर्म है आपके 1। सॉल्व करते हैं 1/2 एज इट इज रहेगा 2 के साथ क्या रहेगा आपका 1 1 8 और 1, -7 के साथ में रहेगा आपका 1 10 1 और 1, और 1 के साथ में 1 1 10 और 8। सॉल्व करते हैं 1/2 1 -8 माइनस का 7 1 -10 प्लस का 1 8 माइनस का 10, 1/2 2 -7 -7 1 -10 माइनस का 9 प्लस का 1 8 -10 कितना होगा माइनस का 2, 1/2 इनको मल्टीप्लाई करा माइनस का 14, इसको मल्टीप्लाई करा 63 और इसको मल्टीप्लाई करा माइनस का 2, -14 और माइनस का -16 हो जाएगा, और ये क्या रहेगा प्लस का 63। इसको इसमें से माइनस करा कितना रहेगा 47/2, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना रहेगा 47/2 स्क्वायर यूनिट। सेम पार्ट -2 -3 3 एंड 2 -1 एंड -8, सो सेम एरिया ऑफ ट्रायंगल सेम फॉर्मूला, वैल्यू पुट करें x1 की -2 y1 की -3 x2 की 3 y2 की 2, ये x3 की -1 और x3 y3 की -8, वैल्यू पुट करेंगे तो फॉर्मूला क्या रहेगा आपका 1/2, क्या फॉर्मूला आंसर है -2 -3 1 3 2 एंड 1 -1 -8 और 1। इसको सॉल्व करते हैं 1/2 -2 के साथ में आपका क्या रहेगा 2 1 1 और माइनस का 8 माइनस का 3 के साथ में आपका रहेगा 3 -1 1 और 1, और 1 के साथ में रहेगा 3 2 -1 और माइनस का 8। इसको सॉल्व करेंगे 1/2 -2 2 और प्लस का 8 हो जाएगा, इसके माइनस और माइनस प्लस 3 और प्लस का 1 प्लस 1 के साथ -24 और प्लस का 2, 1/2 -2 और 10 3 और 4 1 और माइनस का 22। इन दोनों मल्टीप्लाई करा माइनस का 20, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा 12 और ये हो जाएगा माइनस का 22। सबको आपस में सॉल्व करते हैं, ये माइनस का 42 प्लस का 12 तो कितना रहेगा माइनस का 30, -30 को 2 से डिवाइड करा माइनस का 15, बट एरिया कभी भी नेगेटिव होता नहीं है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना रहेगा 15 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन 4.2 का सेकंड क्वेश्चन, सो दैट पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर। अब कोलिनियर के लिए मैंने क्या बताया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 आता है तो पॉइंट आर कोलिनियर। 3 पॉइंट आर कोलिनियर इफ दे लाई ऑन सेम लाइन दे डू नॉट फॉर्म अ ट्रायंगल। कोई भी ट्रायंगल की रीजन नहीं बनेगा, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 and 1, putting the value triangle 1/2 a b c b plus c plus a plus b और 1 1 और 1, formula according a x1 y1 x2
x3 एंड y3 की वैल्यू पुट करें। सबसे पहले मैं क्या करते हैं, इन दोनों को हम क्या करते हैं प्लस, ये C1 फर्स्ट कॉलम, ये C2 सेकंड कॉलम, दोनों क्या करते हैं आपस में प्लस, इन दोनों प्लस किया क्या बना a प्लस बी प्लस सी, इधर भी दोनों प्लस किया तो a प्लस बी प्लस सी, इधर भी हमने प्लस किया तो क्या रहेगा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। अब देखो तीनों में सेम रो कॉमन आ रही है तो 1/2 ऑलरेडी था ही, a प्लस बी प्लस सी हमने क्या ले लिया कॉमन, कह रहा है 1 1 1 b प्लस सी, सी प्लस a प्लस बी और 1 1 और 1। एक रूल याद रखना, अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर दो रो या दो कॉलम, 2 रो और 2 कॉलम अगर सेम होते हो तो उसका आंसर हमेशा कितना होगा आपका 0। तो क्या रहेगा, फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम आर आइडेंटिटी मतलब सेम है वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। तो 1/2 a प्लस बी प्लस सी और उसकी वैल्यू कितनी होगी 0, और 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 0। देन पॉइंट a b c आर कोलिनियर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना दे रखा है 4 एंड वर्टेक्स दे रखा है k0 4 0 एंड 0 2। द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 और 1। एरिया ऑफ ट्राइंगल 4 स्क्वायर यूनिट, सिंस एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव डिटरमिनेंट डेल्टा ए प्लस माइनस और 4, वैल्यू पुट करेंगे प्लस माइनस 4 1/2 k0 1 x1 y1 x2 y2 और x3 और y3 की जगह यहाँ कर दी हमने वैल्यू पुट प्लस माइनस 4 1/2 सेम k0 1 4 0 1 0 2 और 1। सॉल्व करते हैं प्लस माइनस 4 1/2 k के साथ में क्या रहेगा 0 माइनस का 2, 0 के साथ में वही सेम, 0 के साथ में 4 माइनस 0 और 1 के साथ में आपका 8 माइनस 0 प्लस माइनस 4, ये मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा, k माइनस का 2 0 और ये क्या हो जाएगा आपका 8 प्लस माइनस 8 मल्टीप्लाई करा माइनस का 2k और प्लस का 8, एक बार प्लस का टर्म ले लो एक बार माइनस का, प्लस का 8 लेंगे तो 8 इज इक्वल टू माइनस 2। देखते हैं इधर अगर यहाँ पर प्लस का 8 यूज करते हैं तो क्या रहेगा माइनस 2k प्लस 8, और अगर माइनस यूज करते हैं तो माइनस 2k और प्लस का 8, तो कितना रहेगा 8 यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 8, तो 8 माइनस 8 0, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, एक तो k की वैल्यू आएगी 0 और यहाँ पर प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस के अंदर, तो माइनस 16 इज इक्वल टू माइनस 2k, माइनस माइनस कैंसिल, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके 8। एक तो k की वैल्यू आएगी 0 और दूसरी k की वैल्यू कितनी आएगी आपके 8, दोनों आपके k की क्या हो जाएगी वैल्यू। वही सेम -2 0 0 4 0 एंड k, एरिया आपका गिवन था कितना 4 प्लस माइनस 4 यूज करेंगे, वही सेम मेथड से प्लस माइनस 4 1/2 फॉर्मूले वैल्यू पुट करी -2 0 1 0 4 एंड 1 0 k और 1। सॉल्व किया तो ये आपका आंसर रहेगा सॉल्व। एक ही मेथड है सेम, प्लस माइनस 4 माइनस का 4 प्लस का k, तो 4 एक बार प्लस का यूज करोगे प्लस का 4 इज इक्वल टू -4 प्लस का k, एक बार माइनस का -4 इज इक्वल टू -4 और प्लस का k, ये माइनस का k किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस के अंदर, तो 4 4 कितना 8 इज इक्वल टू k, k की वैल्यू कितनी रहेगी आपके 8, और यहाँ पर देखते हैं ये किस में हो जाएगा प्लस में, तो k -4 प्लस 4 कितना होता है 0, तो k की वैल्यू कितनी रहेगी आपके 0। दो वैल्यू k की, एक तो 0 और सेकंड वैल्यू कितनी है प्लस का 8। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं अपन, फाइंड इक्वेशन आपको फाइंड करनी है, 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं और तीसरा पॉइंट गिवन नहीं है। जब गिवन नहीं है तो तीसरा पॉइंट हम ले लेते हैं x और y। लेट L बी द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट, इन दोनों पॉइंट का, और थर्ड पॉइंट क्या ले लिया हमने x और y। लेट x y इज द थर्ड पॉइंट ऑफ लाइन, सिंस ऑल द देयर पॉइंट इज ऑन सेम लाइन दे डू नॉट फॉर्म अ ट्रायंगल, तीनों पॉइंट एक ही लाइन के अंदर है, इसका मतलब ट्रायंगल नहीं बनाएंगे। जब ट्रायंगल नहीं बनाएंगे तो क्या होगा कोलिनियर पॉइंट, और कोलिनियर पॉइंट के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है आपके 0, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला वैल्यू पुट करी, एक पॉइंट 2 पॉइंट तो आपको गिवन थे, थर्ड पॉइंट हमने क्या ले लिया था x और y, वैल्यू पुट कर लें 1/2 x y और 1 1 2 एंड 1 3 6 और 1, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा 0। सॉल्व करें 0
1/2 x, x के साथ टर्म क्या रहेगा आपका 2 1 6 1 माइनस y के साथ 1 1 3 और 1 प्लस 1 के साथ 1 2 3 एंड 6। सॉल्व करें 0 1/2 x माइनस का 4 माइनस का y माइनस का 2 1 एंड क्या रहेगा 0 0 1/2 माइनस का 4x प्लस का 2y इज इक्वल टू 0 0 को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा 0 इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस का y 2x माइनस y इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 2x। द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 2x। इसी तरह इसका सेकेंड पार्ट 3 1 एंड 9 और 3 थर्ड पॉइंट हम ले लेंगे अपन x एंड y। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा x एंड y सेम लैंग्वेज हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी 0, एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी 0। फॉर्मूले वैल्यू पुट करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 x1 y1 एंड 1 x2 y2 एंड 1 x3 y3 एंड 1 वैल्यू पुट करते हैं हम 0। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना रहेगा 0 1/2 x y एंड 1 3 1 एंड 1 9 3 और 1 वैल्यू पुट करी सॉल्व करते हैं 0 1/2 x 1 1 3 और 1 माइनस y 3 1 9 1 प्लस 1 3 1 और 9 और 3 0 1/2 सॉल्व किया x के साथ 1 माइनस 3 माइनस y के साथ 3 माइनस 9 और 1 के साथ 9 माइनस 9 0 1/2 1 माइनस 3 माइनस का 2 माइनस y कितना रहेगा माइनस का 6 1 1 के साथ क्या रहेगा 0 0 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस 2x और प्लस का 6y तो माइनस 2x प्लस 6y साइन चेंज करो 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 0। दोनों में से 2 को डिवाइड करो या 2 क्या ले लो कॉमन तो कितना रहेगा x माइनस 3y इज 0 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन एमसीक्यू इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35 एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना दे रखा 35 स्क्वायर यूनिट विथ वर्टेक्स 2 माइनस 6 5 4 एंड k एंड 4 देन वैल्यू ऑफ k इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना पुट करोगे 35 कौन सा पॉजिटिव नेगेटिव प्लस माइनस 35 वैल्यू पुट करें 1/2 2 माइनस 6 और 1 5 4 एंड 1 k 4 एंड 1 वैल्यू पुट कर प्लस माइनस 35 1/2 2 2 के साथ में रहेगा आपको 4 4 1 एंड 1 माइनस माइनस 6 के साथ में रहेगा 5k 1 एंड 1 और 1 के साथ में रहेगा 5 4 k एंड 4 प्लस माइनस 35 1/2 2 4 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस का 6 5 माइनस k 1 20 माइनस 4k प्लस माइनस 35 1/2 ये क्या है 0 प्लस 6 5 माइनस k और 20 माइनस 4k प्लस माइनस 35 1/2 ये कितना रहेगा 30 माइनस 6 और 4 10k और 30 और 20 कितना हो जाएगा आपका 50। 35 को 2 से मल्टीप्लाई करा 70 50 माइनस 10k एक बार प्लस एक बार माइनस 70 इज इक्वल टू 50 माइनस 10k और माइनस 70 इज इक्वल टू 50 माइनस 10k ये वैल्यू किधर आएगी k तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव 10k हो जाएगा और इधर रहेगा आपका 50 माइनस 70 तो 10k इज इक्वल टू कितना रहेगा माइनस 20 तो k इज इक्वल टू कितना रहेगा आपका माइनस का 2 फर्स्ट वैल्यू k की वैल्यू कितनी रहेगी माइनस 2 इधर ये हो जाएगा प्लस में और ये भी क्या हो जाएगा प्लस में तो प्लस का 10k इज इक्वल टू 50 प्लस 70 10k इज इक्वल टू 120 तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 अपॉन 10 सेकेंड वैल्यू कितनी रहेगी k की 12 तो दो वैल्यू आएगी एक तो माइनस का 2 एंड एक 12 माइनस 2 एंड 12 किस में आता है ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ हमारे एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2 यहीं कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 के साथ।